नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं, हल्की हल्की धूप भी सामने की पहाड़ियों पर इस वक्त दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल भी प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का मौसम रहेगा, इस तरह का मानना है। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ का भले ही असर थोड़ा पश्चिम विक्षोभ भले ही थोड़ा सा कमजोर पड़ा है, लेकिन अभी भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बारिश और बर्फबारी की संभावना प्रदेश में बनी हुई है। इसके अलावा यदि हम बात करें मॉनसून सीजन की, तो मॉनसून सीजन को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से कुछ अपडेट दी गई है। 26 सितंबर को प्रदेश से मॉनसून विदा हो गया था, लेकिन 26 सितंबर से पहले प्रदेश में जमकर मेघ बरसे। 20 जून को हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी थी। 20 जून से लेकर और 26 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में 1022.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 39% अधिक है। और पिछले 15 सालों में यह सबसे अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 सालों में हुई है। यदि हम 2010 की बात करें तो 2010 में हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन में 888.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो सामान्य से 10.6% अधिक थी। 2011 में 730.3 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में हुई थी, जो सामान्य से 9.1 मिलीमीटर कम थी। 2012 में भी सामान्य से कम बारिश हुई, 701.8 मिलीमीटर बारिश हुई और सामान्य से 15 मिलीमीटर बारिश कम थी, और इसी तरह 15% कम थी। और इसी तरह 2013 में 776.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 7.9% कम थी। 2014 में सबसे कम 522.2 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई, जो सामान्य से 31.6% कम थी। 2015 में बारिश हुई 638.2 मिलीमीटर, और जो सामान्य से 16.4% कम थी। 2015 में सामान्य से 16% कम बारिश हुई। 2016 में 18% कम बारिश हुई। 2017 में हिमाचल प्रदेश में 6.1% कम बारिश हुई। 2018 में प्रदेश में बारिश ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले 8 वर्षों में 2018 में यह सबसे अधिक बारिश थी, जो सामान्य से करीब 21% अधिक थी। 21.4 9.27 मिलीमीटर बारिश हुई। 2019 में फिर 10% कम बारिश हुई। 2020 में कोरोना काल था, उस दौरान 25% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में बरसात में हुई, मानसून में। और 2021 में 9.8% कम बारिश हुई। 2022 में 2.5% कम बारिश हुई। 2023 में मानसून सीजन में सामान्य से 21% अधिक बारिश हुई, और 2023 में 24 में सामान्य से 18% कम बारिश हुई। लेकिन 2025 में फिर बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा और 39% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। यदि प्रदेश में हम बात करें मॉनसून सीजन की, जो प्रदेश में एंट्री हुई थी वो हुई थी 20 जून को, और 20 जून से जून के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 34% अधिक बारिश हुई, क्योंकि 30 जून को बादल भी फटे, विशेषकर मंडी जिला के सिराज के क्षेत्र में, धर्मपुर में, और एक ही रात में करीब 15 जगहों पर बादल फटे थे। तो उससे भी आंकड़ा बढ़ा है, 34% सामान्य से अधिक बारिश हुई।
135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि सामान्य जून के महीने में 101 मिलीमीटर बारिश थी। जुलाई के महीने में जरूर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है, सामान्य से 2% कम हुई है, ज़्यादा नहीं है। और प्रदेश के कई ऐसे जिला हैं जहां पर जुलाई के महीने में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है, लेकिन अगस्त के महीने में सभी रिकॉर्ड टूटे। सामान्य से 68% अधिक बारिश हुई और सितंबर के महीने में तो बारिश ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और सामान्य से पूरे मानसून सीजन में दिसंबर के महीने में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि मिलीमीटर में तो बात करें तो अगस्त के महीने में, क्योंकि अगस्त के महीने का जो सामान्य है वो 256.8 मिलीमीटर है और 431.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 71% अधिक बारिश हुई और 120.6 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है और हुई है 205.7 मिलीमीटर बारिश। तो कुछ इस तरह के आंकड़े रहे। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है। हालांकि कल भी कई जगहों पर मौसम साफ रहा, लेकिन ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में जो बारिश हुई है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में इस वक्त सामान्य से करीब 600% अधिक बारिश हुई है और इसकी ना बागवानों ने कल्पना की थी ना फिर किसानों ने। और बागवानी को तो बहुत अधिक नुकसान हुआ। लाहौल स्पीति का हम देख रहे थे कि सेब के जो पेड़ हैं वो टूटने, जो टहनी है वो टूटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि फल लगा हुआ ऊपर से बर्फ पड़ गई है, तो वेट बढ़ने से सेब को बहुत अधिक नुकसान हुआ है और जो फल पेड़ों में लगा हुआ है उसको भी नुकसान पहुंचा है। उससे पहले बरसात के कारण नुकसान हुआ, अब समय से पहले जो बर्फबारी हुई है उसके कारण नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसान और बागवानों की इस मौसम ने कमर तोड़ कर रख दी है और उसके कारण ही जब किसान और बागवानों की कमर टूटी है तो उसके कारण कारोबार भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि सबसे बड़े बायर जो होते हैं, जो खरीदार होते हैं बाजार में, वो किसान और बागवान होते हैं, क्योंकि उनकी 5-5, 6-6 महीने बाद जब पैसा आना शुरू होता है फसलों का, जब फसलें तैयार होती है तो जमकर खरीदारी बाजारों में करते हैं। और यही वजह है कि मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि सुप्रभात जी, बरसात ने करवा चौथ पर खरीदारी कम होने से व्यापारी चिंता बढ़ गई है, व्यापार 40% कम हुआ है। तो कारण यही है कि कारोबार इसलिए प्रभावित हुआ है कि बागवान और किसानों की हिमाचल प्रदेश में मौसम ने कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। चाहे बागवानी हो, चाहे खेती बाड़ी हो, किसानी हो, सभी प्रभावित हुए। किसान भी रो रहा है, बागवान भी रो रहे हैं, मंडियों में आ रहे हैं तो अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं और खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई, खेतों और बगीचों में। ठाकुर रॉय जी, अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र कटोच जी हैं। ठंड बहुत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्टूबर के महीने में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रहा है। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रदीप जिंटा जी हैं। मौसम खराब है रोडू में, TR ठाकुर जी, प्रदीप जिंटा जी, विनोद शर्मा जी है, रितु जी है, लक्ष्मी शर्मा जी है, घनश्याम ठाकुर जी है, विनोद पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गर्म कपड़े निकाल दिए ज़्यादा भाई, बिल्कुल जी। विनोद पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर जी और राणा मनोज जी है, बंसी लाल जी है, विकास शर्मा जी है, लता भारद्वाज जी। कुनिहार में मौसम साफ है, विनोद शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, NR और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। बरसात में प्रेमचंद जी जुड़े हैं और बता रहे कि शायरी जुबड़ा टीम में शायरी ममलिक, कसौली, स्नेट, पट्टा बरौली, अर्की में मौसम साफ है। विनोद श्याम जी जुड़े हैं और सर कुल्लू में आज मौसम साफ है। तो कई जगहों पर मौसम साफ बना हुआ। लक्ष्मी शर्मा जी है, कई जगहों पर मौसम साफ है लेकिन संभावना है। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं और हैरी राणा जी बता रहे हैं कि ऊपरी हिमाचल में अगले सप्ताह तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। और मेघ सिंह जी जुड़े हैं, आज कुल्लू की क्या अपडेट है। कुल्लू में भी वैसे तो अलर्ट किसी भी जिला में मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है कि कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। आज और कल परसों से मौसम यानी 11 अक्टूबर से और 14 अक्टूबर के बीच में मौसम साफ रहेगा। आशा शर्मा जी जुड़े, दीनू राम भारती जी, कुल्लू में आज मौसम साफ है। और मनीष जी राजपूत जी जुड़े, नंदलाल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
तस्वीरें हम सोलन की दिखा रहे थे। सोलन में तो धूप खिली है और बीच बीच में बादल भी है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन बारिश और बर्फबारी की संभावना आज और कल दोनों दिन बनी हुई है। 11 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। 11 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में उसके बाद का फिर नया पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया जाएगा। लेकिन प्रदेश में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश और बर्फबारी से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीने का एहसास अक्टूबर के महीने में हो रहा है। बिल्कुल वैसी ही ठंड पड़ी है जिसकी कल्पना की जाती कि तर ठंड, पहाड़ी भाषा में कहते थे कि सर्दियों में जब तक तर ठंड ना हो, यानी बारिश के बाद की ठंड ना हो, तो तब तक ठंड को माना नहीं जाता। और इसलिए उसी तरह की ठंड इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ी है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान इस वक्त, यदि हम तापमान की बात करें, तापमान की मैंने वैसे आपको जानकारी नहीं दी है, लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश का तापमान सामान्य से करीब 6.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम चला हुआ है। तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया है। जबकि 30 सितंबर तक की बात करें तो उसके आसपास तापमान जो हिमाचल प्रदेश का था वो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था। तो करीब अभी भी 6 डिग्री सेल्सियस तापमान 6.7 डिग्री या ऑलमोस्ट 7 डिग्री समझो सामान्य से कम है। शिमला का तापमान इस वक्त सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। सुंदरनगर का सामान्य से 10.7 डिग्री सेल्सियस कम है, 19 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। बुनतर का 12.9 डिग्री सेल्सियस का कम चला हुआ है। कल्पा का 6.3 सामान्य से कम है। धर्मशाला का 4.8 है। ऊना का 31.6 जो सामान्य के आसपास है। नाहन का 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। केलोंग की बात करें तो यह सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है, 4.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। सोलन का तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। 20.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मनाली का 13 है जो सामान्य से 9.8 डिग्री सेल्सियस कम है। कांगड़ा का 26.1 है जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का तापमान इस वक्त 25.6 जो 5.4 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी का तापमान 18.18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस कम है। हमीरपुर का सामान्य से 6.8 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से तापमान में हिमाचल प्रदेश में गिरावट हुई है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश का तापमान इस वक्त सामान्य से कम है। तो कितनी ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। तो मौसम की अपडेट में तो आज के लिए बस इतना ही है कि मौसम विभाग की ओर से आज और कल के लिए भी बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन किसी प्रकार का येलो अलर्ट नहीं है। कुछ जगहों पर बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कई जगहों पर मौसम साफ रहेगा। तो यानी कुल मिलाकर 2 दिनों तक मिला जुला मौसम रहेगा। लेकिन 11 अक्टूबर को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे मैदानी क्षेत्र है या फिर मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है। धूप खिलेगी और तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ठंड अब सुबह और शाम की तो वैसे भी रहेगी अगर धूप भी खिल जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल पूरे प्रदेश में चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय, रात को तो ठंड है ही है, लेकिन दिन में भी ठंड हिमाचल प्रदेश में खूब पड़ रही है। वजह है कि ठंडी ठंडी हवाएं प्रदेश में चली हुई है, तो उसके कारण भी ठंड का प्रकोप है। क्योंकि 3 दिन लगातार बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। राजीव पंडित जी है, राजपूत लाल सिंह जी, मन्नू ठाकुर जी, धौलटा घनश्याम जी खड़ा पत्थर से आज मौसम खराब है वहाँ पर। श्यामा राणा जी और कुल्लू के सेंज में आज मौसम कैसा रहेगा। मेहर सिंह जी, किशोरी ठाकुर जी, मिला जुला मौसम है। अजय जी हमारे साथ जुड़े। लाहौल में मौसम खराब है, विजय बौद्ध जी बता रहे हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े, दिनोराम भारती जी। तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने में आप लोग बड़ी भारी कंजूसी कर रहे हैं। तो और यह बात सही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही दी गई मौसम की जानकारियाँ होती है हमारे पास, और उसको शेयर करने में यदि कंजूसी बरतेंगे तो लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। शुल्नी माता की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। पर्यटकों से भरी हुई गाड़ियां आप देख सकते हैं कि शिमला की ओर जा रही हैं, क्योंकि पर्यटन सीजन हिमाचल प्रदेश में मानसून में तो बहुत प्रभावित रहा, लेकिन अब लग रहा है कि पर्यटकों के अब सीजन ने रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि ऊंचाई वाले जो ऊंची चोटियां वहाँ पर बर्फबारी हुई है। तो बड़ी उम्मीदों के साथ पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए इस वक्त आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।